तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग अभी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि प्रश्नावली 8.1 का जो है आज हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इससे पहले जो है 1 से 5 नंबर तक वो मैंने पूरा अच्छे तरीके से समझा दिया है। अगर आप लोगों ने उसका वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग चाहे तो जाके एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। वो सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वो सब जाके जरूर समझ लीजिएगा। तो चलिए क्या करते हैं, हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग को देखने में हार्ड लग रहा होगा कि ये न्यून कौन दिया हुआ है, ये सब का क्या मतलब होता है, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, यानी कि हम लोग को कोण ए बराबर कोण बी क्या करना है, तो सिद्ध करना है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोण ए और कोण बी क्या है, तो न्यून कोण है। तो न्यून कोण का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप लोग वो समझिए। न्यून कोण हम लोग किससे बोलते हैं, न्यून कोण का मतलब होता है जो 90 डिग्री से छोटा कोण बनेगा ना, जैसे कि 90 डिग्री से जितने भी छोटे कोण होंगे उनको हम लोग जो है ना न्यून कोण बोलते हैं, ठीक है। तो न्यून कोण का मतलब आप लोग क्लियर हो गया कि क्या होता है, जो 90 डिग्री से छोटे कोण हो उसको हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे हल लिख देते हैं और सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है कोस ए बराबर में कोस बी है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया हुआ है, तो कोस ए बराबर में क्या दिया हुआ है, कोस ए बराबर में कोस ए बराबर कोस बी है। और हम लोग को सिद्ध क्या करना है, तो कोण ए बराबर कोण बी है या नहीं, तो लिखेंगे यहाँ पे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, तो कोण ए बराबर में कोण बी है कि नहीं है, बस यही तो निकालना है ना। बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले आप देखिए, कोस ए बराबर और कोस बी बराबर को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, कोस ए बराबर कोस बी, देखिए कोस थीटा का हम लोग को फॉर्मूला आप लोग को अच्छे से मालूम होगा कि क्या होता है। तो कोस थीटा का होता है बी बाई एच होता है, बी बाई एच बराबर में इधर भी वही हो जाएगा, बी बटा में एच हो जाएगा। तो यहाँ तक फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि एक फोटो बना लेंगे, समकोण त्रिभुज का एक फोटो बना लेंगे, क्योंकि बिना फोटो के ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फोटो का यूज करना ही होगा। तो यहाँ पे देखिए, नाम रख देते हैं ए, ये हो गया बी, और यहाँ पे ये हो गया सी। ये हो गया समकोण यानी कि 90 डिग्री जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया। इसमें आप लोगों को कर्ण और लंब ये सब पता है ना किसको कहते हैं, ये हो गया कर्ण। ये क्या हो गया, कर्ण, यानी कि समकोण के जस्ट सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। इसके जो समतल है यानी कि जो यहाँ पे नीचे है उसको हम लोग आधार बोलते हैं। और ये जो लंबा दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे इसको हम लोग लंब बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको पी से प्रेजेंट करते हैं परपेंडिकुलर, इसको यहाँ पे हाइपोटेनियस एस से, और यहाँ पे ये बेस, यहाँ पे बेस हो गया यानी कि बी से प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग अब समझ गए कि किसको किससे प्रेजेंट करते हैं, किसको क्या बोलते हैं। तो आप लोग जो है ना समकोण त्रिभुज में इतना आप लोग माइंड में याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि कोण ए और बराबर में कोण बी है। ओ सॉरी, ये तो सिद्ध करना है। यहाँ पे देखिए कोस ए है, कोस ए है ना, तो कोस ए यहाँ पे देखेंगे कि कोण यहाँ पे बनेगा ए वाले में, क्योंकि कोस ए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो कोण यहाँ पे ए में बनेगा। तो इसके जस्ट सामने वाला भुजा कौन सा हो जाएगा, तो कोण यहाँ पे बना तो इसके जस्ट सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब। यानी कि जब भी कोण यहाँ पे बने तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, यानी कि लंब ये है लेकिन कोण यहाँ पे बन रहा है तो सामने वाला भुजा जो है लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया लंब, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब यहाँ पे फिर है कि b बाई एच है ना, तो यहाँ पे देखिए जब इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा तो ये तो आधार था, तो आधार ये हो जाएगा, यानी कि दोनों में एक्सचेंज बोले तो हो जाएगा। तो यहाँ पे आधार यहाँ पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पे कोण बना तो यहाँ पे हो गया लंब, यानी कि जस्ट इसके सामने वाला भुजा लंब हो गया। भुजा हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इसके जस्ट सामने वाला भुजा लंब, और यहाँ पे ये हो गया आधार। कर्ण कभी नहीं बदलेगा, वो वही रहेगा, जो है वही रहेगा, यानी ये दोनों आपस में एक्सचेंज होगा, ये नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है कि b बाई एच है, तो हम लोग b देखेंगे कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे इसके जस्ट सामने वाला भुजा क्या हो गया, लंब, यानी कि लंब बोले तो ये हो गया p, तो b हमारे पास हो गया ये, तो हमारे पास ए बी हो गया b। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी हो गया, हमारे पास b हो गया, यहाँ पे ये हो गया b, तो ए बी हो गया हमारे पास b, और h हमारे पास क्या है, तो कर्ण है, यानी कि ए सी हो गया हमारे पास h। तो लिखेंगे ए
सी बराबर। अब आइए यहाँ पे कोस बी वाले में आप लोग समझिए, यहाँ पे कोण ए यहाँ पे बना था कोस ए वाले में, अब कोस बी बोल रहा है तो यहाँ पे बी पे बनेगा। अच्छा यहाँ पे एक गड़बड़ हो गया है कि देखिए ये बी यहाँ पे नाम नहीं रखेंगे, यहाँ पे नाम रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से बोल रहा है ना कोण ए है कोण बी है, यानी कि कोण ए कोण बी स्पष्ट एकदम बोल दिया कि कोण ए है ये कोण बी है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे तो 90 डिग्री हो जाएगा ना, तो 90 डिग्री हमेशा छोटा होता है, तो यहाँ पे इसलिए सी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हो गया बी, तो जस्ट इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे आधार को मिटा देते हैं, तो ये लंब हो गया और ये हो गया आधार। क्या हो गया? तो आधार। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, बी है, तो बी हमारे पास ये है बेस, तो बी सी हो गया हमारे पास, ऊपर में बी सी और बटा में एच हमारे पास वही रहेगा ए सी। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए। ये आप लोग नामाकरण जो है बहुत ही ध्यान से करिएगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कोण ए बराबर में कोण बी हो, तो कोण ए हो गया और कोण बी हो गया, तो ये 90 डिग्री हमेशा सी होगा, यानी कि यहाँ पे हम लोग बी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कोण बी है, यानी यहाँ पे न्यून कोण बोल रहा है ना, तो न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा कोण होता है, तो इसीलिए हम लोग जो है नाम यहाँ पे बी नहीं रखेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप लोग ए सी बराबर ए सी जो है आपस में बराबर है तो कट जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या, तो हमारे पास बचा ऊपर में ए बी और बराबर में फिर है इधर बी सी। यहाँ पे क्या है, ए बी बराबर में बी सी बचा, तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, और उसके बाद क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए सी बी। सी क्यों यहाँ पे बीच में लिखे, बी क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे सी 90 डिग्री है इसलिए सी को बीच में लिखे हैं। यहाँ पे देखिए त्रिभुज ए सी बी में क्या है, तो ए बी बराबर बी सी है। ए बी बराबर बी सी है बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो हम लोग सॉल्व किए हैं, ये ए बी और बी सी ये दोनों भुजा जो है आपस में बराबर होते हैं, और जब भी दो भुजा आपस में बराबर होना तो इसके कोण जो है ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी बराबर में बी सी हो तो इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी, और ये हो गया हमारे पास प्रूव्ड हो गया। और यही इसको सॉल्व करके निकालना था ना कि कोण ए बराबर कोण बी है कि नहीं, तो कोण ए बराबर कोण बी है। इतना लिखने के बाद आप लोग ये लिख दीजिएगा और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आइए हम लोग जो है 7 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम लोग जो है 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और यह क्वेश्चन जो है बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। क्या है, तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन को जो है अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को मतलब थोड़ा सा मुश्किल आप लोग को लग रहा होगा, लेकिन ये मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8, तो एक नंबर में ये क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है और 2 नंबर में ये का मान निकालिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आइए हम लोग जो है 1 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हल लिखेंगे, और पहले जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना, इसको हम लोग इसमें ही आप लोग को मतलब सॉल्व करना है। पहले यहाँ 1 नंबर का करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1 नंबर लिखते हैं और हल लिखने के बाद आइए करते हैं क्या है, तो 1 प्लस में साइन थीटा, और फिर है 1 माइनस में साइन थीटा। ओके, और फिर बटा है, उसके बाद है 1 प्लस में कोस थीटा है ना, कोस थीटा, और फिर है 1 माइनस में कोस थीटा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि पहले 1 नंबर को यहाँ पे लिख लिए। अब जाके यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिए, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये इसको हम लोग ए के रूप में मान लेंगे, एक को, और प्लस साइन थीटा को बी के रूप में मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत इसको भी वही करेंगे, ए और माइनस बी के रूप में मान लिए। यहाँ तक समझ गए। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। इतना आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। तो ये इसको मतलब मानने के बाद इसका फॉर्मूला देखिए निकल रहा है कि नहीं, ए प्लस बी का और ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो हम लोग जो है एक का स्क्वायर करेंगे, किसका स्क्वायर करेंगे, तो एक का स्क्वायर कीजिएगा तो एक ही होगा, तो डायरेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए फिर होगा माइनस फॉर्मूला, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो एक का ए का स्क्वायर यानी कि एक का स्क्वायर किए तो एक ही होगा, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि बी का स्क्वायर करना है तो साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर बटा लगा देंगे और उसके बाद नीचे भी वही सेम प्रोसेस नीचे भी अप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए एक का स्क्वायर कीजिएगा, एक हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे इसको आइए अब आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला होता है,
किसका होता है, तो कोस स्क्वायर थीटा का होता है। आप लोग जो है वो फॉर्मूला का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाके समझ लीजिएगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा होता है, कोस स्क्वायर थीटा बटा में, फिर यहाँ पे देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा। ये सब आप लोग को फॉर्मूला याद होना बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए कि कोस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी फॉर्मूला होता है, यहाँ पर भी फॉर्मूला बैठा और यहाँ पर भी फॉर्मूला बैठेगा। देखिए कोस स्क्वायर थीटा और बटा में साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो कोट थीटा के बराबर होता है। कोट थीटा बराबर ये फॉर्मूला होता है कि कोस थीटा है ना, हाँ, कोस थीटा बटा में साइन थीटा, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे इसी का यूज हो रहा है। देखिए इसका यहाँ पे देख रहे हैं कोट थीटा का मान 7/8 है ना, तो डायरेक्ट बैठाएंगे यहाँ पे 7/8, और यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर है तो इस सब का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 7 7 हो गया 49, और यहाँ पे देखिए 8 का हो गया 8 8 है 64, तो हमारे पास ये हो गया आंसर। यानी कि बहुत ही ईजी था। यहाँ पे कोस थीटा, यहाँ पे देखिए कोट थीटा का बराबर फॉर्मूला हम लोग इसको लिखे और डायरेक्ट मान बैठा दिए यहाँ पे कि कोस थीटा, क्योंकि फॉर्मूला लिखिएगा ना, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं फॉर्मूला लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। तो आइए हम लोग 2 नंबर इसी का सॉल्व करते हैं। देखिए 2 नंबर भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखेंगे कि क्या है, तो कोट स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कोट थीटा का मान दिया हुआ है 7/8, तो लिखेंगे यहाँ पे 7/8 और इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 7 7 49 और बटा में 8 8 है, हो गया 64, यानी कि 49/64 इसका भी आंसर हो गया। यानी कि दोनों का सेम आंसर ही आया है। तो उम्मीद करता हूँ कि 7 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग को बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर लेते हैं, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और यह भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन हमारे पास कि यदि 3 कोट A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि इतना और इतना मतलब बराबर है या नहीं है। यानी कि यहाँ पे जो आप लोग कंडीशन देख रहे हैं ना, इस दोनों को मतलब हम लोग को सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे हल लिख देते हैं, और इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे जो कंडीशन है इसको पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, तो 3 कोट A और बराबर में 4 है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों गुना के रूप में है, तो यहाँ पे 3 गुना के रूप में है। अगर हम लोग पक्षांतर करेंगे, बराबर के उस साइड लेके जाएंगे, तो ये बटा के रूप में नहीं आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। तो कोट A बराबर में हो गया 4/3 हो गया। अब यहाँ पे कोट मतलब A, यानी कि कोट मतलब थीटा का जो फॉर्मूला होता है, तो वो क्या होता है, तो कोट थीटा बराबर होता है हमारे पास क्या होता है, तो B/P होता है, यानी 10 का उल्टा होता है ना। तो देखिए यहाँ पे B हो गया 4 और P हो गया 3, तो H तो हम लोग को मालूम नहीं है, तो H हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो H बराबर लिखेंगे और फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला कैसे, तो P का स्क्वायर और प्लस में B का स्क्वायर। अब देखिए P का स्क्वायर यानी कि P का मान हमारे पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में B हमारे पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए 3 तिहाई हो गया 9, प्लस में 4 चौके हो गया 16, 16 9 हो गया 25, रूट अंदर में 25 का रूट निकालिएगा तो यहाँ पे हमारे पास 5 आएगा, यानी कि H बराबर जो है हमारे पास 5 निकल के आ गया है। तो अब हम लोग आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको मिटा देते हैं, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम लोग जो है ना इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कंडीशन को लिख लिया है जो पहले हम लोग सॉल्व किए थे। तो आइए इसको अब सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं कि जो दिया हुआ है, यानी कि 1/10 स्क्वायर A और बटा में क्या है फिर 1 प्लस में 10 स्क्वायर A और बराबर कोस स्क्वायर A और माइनस में साइन स्क्वायर A। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, बराबर के इस साइड वाले को हम लोग LHS बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, और बराबर के इस साइड वाले को बोलते हैं हम लोग RHS यानी कि राइट हैंड साइड। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब आइए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है 1 है ना, तो 1 रहने देंगे, माइनस है तो माइनस, 10 स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे देखिए 10 थीटा का बराबर फॉर्मूला होता है कितना, P/B। तो बस वही यहाँ पे लिखेंगे P/B, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। और फिर बटा में वही कंडीशन कि 1 प्लस में यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा है, तो P/B हो गया इसका फॉर्मूला, और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पे देखिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम लोग जो है ना मान पुट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, तो 1 है तो 1 रखेंगे, माइनस
P का मान कितना है, तो P का मान है ना 3 है, तो 3 रखेंगे, और बटा B का मान कितना है, तो B का मान 4 है, तो 4 रख दिए, और इसका स्क्वायर हो जाएगा यानी कि होल स्क्वायर। फिर बटा है तो बटा लगाए, 1 है तो 1 प्लस यहाँ पे P का मान कितना है, तो यहाँ पे 3 है ना, 3 रखेंगे, और बटा में 4, और इसका भी हो जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ पे बराबर दे देते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो आइए यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं। तो देखिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और फिर बटा है तो बटा, और फिर नीचे वही है 1 प्लस में 3 क्या हो गया 9, और बटा 4 चौके हो गया 16, और बराबर है तो बराबर दे दिए। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, एक के नीचे कुछ नहीं तो एक रहेगा, फिर इसके भी नीचे कुछ नहीं तो एक रहेगा, और 16 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा, 16 ही होगा। तो यहाँ पे ये करते हैं 16 और 1 का एलसीएम 16, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना भिन्न का घटा और भिन्न का जोड़ हो रहा है, तो 16 गुना 1 कर देंगे तो 16 हो जाएगा, यानी कि तिरछा गुना कर देंगे, माइनस 9 गुना 1 करेंगे तो 9 हो जाएगा, और फिर बटा है तो बटा दे दिए। फिर यहाँ पर नीचे में भी वही कंडीशन, 16 1 का एलसीएम लेंगे 16, और फिर यहाँ पे देखिए 16 गुना 1 करेंगे तो 16 प्लस 9 गुना 1 करेंगे तो 9 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास देखिए कि 16 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 7। तो आइए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 7 और बटा में यहाँ पे 16 है तो 16 रहने देंगे, और फिर यहाँ पे बटा, मेन बटा ये है जहाँ पे बराबर दे रहे हैं, ठीक है ना, इसको आप लोग मेन नहीं मान लीजिएगा। 16 9 हो गया 25, तो 25, फिर बटा में यहाँ पे कितना है 16, 16 से 16 कट गया तो हमारे पास बचा कितना, 7 बटा में 25, यानी कि LHS बराबर में हमारे पास आ गया है 7 बटा में 25। अब हम लोग को ज्ञात क्या करना है, तो RHS, LHS निकाल दिए हैं 7 बटा में 25, अब हम लोग को RHS ज्ञात करना है, तो वो भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले साफ कर लेते हैं, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग जो है ना RHS निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए RHS में क्या है कि कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए है, तो यहाँ पे देखिए कोस ए का यानी कि कोस थीटा का हम लोग को फॉर्मूला आप लोग को याद होगा कि b बाई एच होता है, क्या होता है, तो b बटा में h होता है, और होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होता है p बाई एच, तो p बटा में h हो गया, और इसका होल स्क्वायर। अब मान पुट करेंगे, देखिए b का मान कितना है, तो b का मान 4 है, तो 4 बटा में h का मान कितना है, तो 5 है, तो 5, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे देखिए p का मान कितना है, तो p का मान हमारे पास 3 है, और बटा में h का मान कितना है, तो 5 है। अब इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, देखिए 4 चौक हो गया 16, बटा में यहाँ पे बचे 25, और फिर माइनस 3 तिहाई हो गया 9, और यहाँ पे हो गया 25। तो हमारे पास देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये कंडीशन किस रूप में है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं भिन्न के घटा के रूप में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको आप क्या करेंगे, 25 का एलसीएम लेंगे तो 25 ही होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 25। देखिए 25 और 25 का एलसीएम 25, 25 से 25 में भाग दीजिएगा एक बार में, 1 से गुना करेंगे 16 में तो 16 ही होगा, माइनस फिर वही कंडीशन यहाँ पे 25 से 25 में भाग देंगे एक बार में, और 1 से गुना करेंगे 9 में तो 9 ही होगा। अब 16 में से जो है हम लोग 9 घटाएंगे तो बचेगा 7, यहाँ पे क्या बचेगा 7, और बटा में 25 है तो 25 रहने देंगे, ये तो कटेगा नहीं। तो हमारे पास जो है LHS बराबर आया था 7 बटा में 25, ठीक है, और RHS बराबर भी आ गया है 7 बटा में 25। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि अतः LHS बराबर RHS, यहाँ पे आंसर में हाँ होगा, बुक में आप लोग चेक कर लीजिएगा, और यही हो गया इसका प्रूव्ड। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। हम लोग ये क्वेश्चन को प्रूव्ड कर दिए। इसको आप लोगों को सबसे लास्ट में कॉपी में लिखना है कि अतः LHS बराबर RHS, यानी कि दोनों बराबर है, हाँ, यानी कि यहाँ पे बोला था ना है कि नहीं है, तो है, ये हो गया प्रूव्ड। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और यह भी क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 बटा में √3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है और एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, यानी कि 2 क्वेश्चन दिया हुआ है और बोल रहा है उसका मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ABC, यानी कि हम लोग को सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। क्या करना है, तो एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। एक अच्छा सा पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, और उसके बाद उसका क्या करेंगे, तो नामकरण करेंगे। फिर तो एक हो गया हमारे पास ये समकोण त्रिभुज, और नामकरण क्या है, तो ABC है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि जिसका कोण जो है ना B जो है समकोण है, तो यहाँ पे समकोण होता है, यानी कि B समकोण हो गया, यानी कि 90 डिग्री हो गया। जस्ट इसके सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं, तो कर्ण लिख देते हैं। ये सब माइंड में आप लोग को रखना है। इसको आधार बोलते हैं और इसको लंब बोलते हैं, ठीक है।
इसको जो है P से प्रेजेंट करते हैं, इसको H से और इसको B से। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद है यदि tan a बराबर 1/√3 हो, 1/√3, तो सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे और इसी को सॉल्व करेंगे। किसको? तो tan a और बराबर में 1/√3 है ना, इसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए tan a बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो P/b होता है, P/b होता है। इसमें h दिख रहा है आप लोग को? नहीं है, क्योंकि P का मान 1 है और B का मान √3 है, तो h हम लोग को निकालना होगा। निकाल लेते हैं, ये बहुत ही सिंपल है। h बराबर हो जाएगा रूट अंदर में कितना? P का स्क्वायर और प्लस में B का स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे। आइए देखिए P का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस में B का मान कितना है? तो रूट अंदर 3 है, तो रूट अंदर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे आइए इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और प्लस यहाँ पे देखिए रूट कैंसिल तो स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ बचा हमारे पास 3 और 3 एक हो गया 4, तो रूट अंदर में 4 यानी कि रूट मतलब 4 का रूट निकालिएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। h बराबर हमारे पास आ गया 2, तो हमारे पास जो है यहाँ पे P बराबर 1 है तो इसको 1 लिख देंगे। यहाँ पे B बराबर कितना है? √3 है तो √3 हो गया, और यहाँ पे H बराबर 2 है तो 2 हो गया, यानी कि सबका मान हम लोग बैठा दिए हैं। अब हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन को अब जाके सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे साइन कितना है? A, फिर है इनटू कोस C प्लस यहाँ पे फिर है कोस A, या फिर इसको साफ कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए अब आइए इसको सॉल्व करते हैं 1 नंबर को। तो यहाँ पे साइन A इंटू कोस C प्लस में कोस A इंटू साइन C, तो यहाँ पे देखिए इसी में डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, या फिर लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं साइन A और कोस C प्लस में कोस A इंटू साइन C। इसको इसीलिए लिखे ताकि आप लोग को हल के अंदर लिखे, वरना आप लोग भी इसी के अंदर सॉल्व करने लगे। वैसा नहीं करना है, आप लोग को ऐसे ही लिखना है। देखिए साइन A इंटू कोस C है, तो साइन A का हम लोग को फॉर्मूला आप लोग को याद होगा कि P/H होता है। और यहाँ पे देखिए साइन A इंटू कोस C, यहाँ पे इंटू है, इंटू का मतलब होता है गुना, तो यहाँ पे गुना छिपा हुआ रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा कोस C का B/H, तो B/H हो गया, प्लस यहाँ पे कोस A का क्या हो जाएगा फॉर्मूला? B/H इंटू यहाँ पे हो जाएगा P/H। अब जाके आप लोग को ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं साइन A है, किसी में कोन C है, किसी में कोस A है, किसी में साइन C है, तो यहाँ पर ही आप लोग को ध्यान से देखना है। देखिए साइन A बोल रहा है तो सबसे पहले साइन A बोल रहा है ना, तो A पे कौन बनेगा? और जस्ट इसके सामने वाला भुजा जो है हमारे पास लंब हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। जस्ट हम इस मतलब कौन जो हमारे पास A पे बना, तो जस्ट इसके सामने वाला भुजा हो गया लंब, तो लंब हो गया जब ये, तो आधार हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा? तो आधार ये हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है? P है, तो P का मतलब होता है लंब, यानी कि लंब हमारे पास हो गया है रूट अंदर में 3, तो यहाँ पे रूट अंदर में 3 बटा H हमारे पास है कितना? 2, तो 2 रहेगा, और H कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। और यहाँ पे गुना है तो गुना, यहाँ पे अब क्या है? कोस C है, तो कोस C है, C बोल रहा है तो C पे कौन बनेगा? और जस्ट इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? तो लंब हो जाएगा। और इसके सामने वाला भुजा जब लंब हो गया तो आधार ये हो गया, तो इसको मिटा देते हैं। अब आधार को मिटा देते हैं और ये 1 है, यहाँ पे लंब को मिटा देते हैं। यहाँ पे हम आधार और लंब इसीलिए लिख देते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में। आप लोग को तो ये माइंड में ही रखना है कि ये जब सामने वाला भुजा आएगा, जस्ट इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये कौन बनेगा? तो जस्ट इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। आप लोग को माइंड में रखना है, हम यहाँ पे लिख के आप लोग को बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हो गया हमारे पास, कितना? B बोल रहा है ना, तो B हमारे पास है रूट अंदर 3, तो रूट अंदर 3 हो जाएगा। H कितना है? तो H हमारे पास है 2, तो 2 रख देंगे, प्लस अब इस साइड आइए सॉल्व करते हैं। कोस A बोल रहा है तो यहाँ पे A पे कौन बनेगा? जस्ट इसके सामने वाला भुजा हो जाएगा क्या? तो लंब। यहाँ पे हो गया लंब, यानी इसको P से प्रेजेंट कर देते हैं, P हो गया हमारे पास। और ये जब ये लंब हो गया तो हमारे पास ये हो जाएगा क्या? आधार। B से प्रेजेंट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? B, तो B हमारे पास 1 हो जाएगा, प्लस H हमारे पास तो 2 है ही, गुना अब साइन C वाले में देखिए, यहाँ पे साइन C बोल रहा है ना, यहाँ पे C, तो C यहाँ पे कौन बनेगा? जस्ट इसके सामने वाला भुजा हो गया लंब, तो B को मिटा देते हैं। अब यहाँ पे ये लंब ना हो गया, और यहाँ पे P को मिटा देते हैं, ठीक है।
जस्ट इसके सामने वाला भुजा हो गया लंब, यहाँ पे बोल रहा है पी, तो पी हमारे पास 1 हो गया बटा में एच तो 2 है ही। अब इसको आइए सॉल्व करते हैं। बस इतना ही आप लोग को जो है ना वहाँ से फोटो से देख देख के समझ के यहाँ पे मान रखना है। अब तो सॉल्व तो आप लोग भी कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए रूट अंदर 3 गुना रूट अंदर 3 करेंगे तो रूट अंदर में हो जाएगा 9, और यहाँ पे देखिए रूट अंदर 9 का निकलेगा कितना 3, तो डायरेक्ट यहाँ पे 3 नहीं रख देते हैं, आराम से रख देते हैं डायरेक्ट 3। और यहाँ पे फिर देखिए 2 दूनी की हो गया 4, प्लस यहाँ पे 1 गुना करेंगे तो 1 और 2 गुना 2 करेंगे तो 4 हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं कि भिन्न का ये जोड़ दिख रहा है, तो 4 4 का आप एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 4। और यहाँ पे देखिए 4 गुना 1 कर मतलब 4 से 4 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, 1 से गुना करेंगे तो 3 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 1 ही हो जाएगा। और यहाँ पे फिर बराबर में हमारे पास 4 बटा में 4 निकल के आ गया। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा, और यही 1 हो गया इसका आंसर। अब आइए दूसरा क्वेश्चन इसी का लेते हैं, यानी कि 1 नंबर हो गया ना। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं, अब उसको सॉल्व करते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम लोग जो है ना इसी का दूसरा क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। यहाँ पे कोस कोस तो दिख रहा है, लेकिन इसमें कुछ छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है, तो यहाँ पे कोस ए बोल रहा है, यहाँ पे कोस सी बोल रहा है, यहाँ पे साइन ए बोल रहा है, यहाँ पे साइन सी बोल रहा है। तो कोस ए बराबर फॉर्मूला होता है बी बाई एच, तो बी बाई एच पहले बैठा देंगे, गुना यहाँ पे कोस सी का भी मतलब फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, सी और ए से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर भी बी बटा में एच हो गया है। फॉर्मूला में मतलब आप लोग सी और ए इस सब को नहीं धरना है, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे साइन मतलब थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, तो पी बाई एच, फिर यहाँ पे गुना पी बटा में एच हो गया साइन सी का भी। अब यहाँ पे अब जाके साइन मतलब कोस ए और साइन सी को अब ध्यान में रखना है आप लोग को, जो है ना यहाँ पे अब ध्यान से देखना है कि कोस ए बोल रहा है, तो कोस ए यानी कि ए पे कौन बनेगा, तो ए पे यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन बनेगा ए पे, तो इसके जस्ट सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। इसको पी से प्रेजेंट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। और यहाँ पे जब लंब हो गया तो आधार ये हो गया, तो बी से प्रेजेंट कर देते हैं, और कब कर्ण जो है कभी नहीं बदलेगा, तो बी यहाँ पे बोल रहा है, तो बी हमारे पास क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 हो गया। और h कितना हो गया 2 है, तो 2 ही रहेगा गुना। अब यहाँ पर है कोस सी है, अब सी पे कौन बनेगा, यहाँ पे कौन बनेगा, क्योंकि कोस सी बोल रहा है। जस्ट इसके सामने वाला भुजा हो गया लंब, तो बी को मिटा देते हैं अब, और यहाँ पे p को मिटा देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बोल रहा है b, तो b हमारे पास है रूट अंदर में 3, तो रूट अंदर में 3 हो जाएगा। और h कितना है हमारे पास, तो 2 है, तो 2 हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए साइन ए बोल रहा है, तो a पे कौन बनेगा यहाँ पे, और जस्ट इसके सामने वाला भुजा हो गया लंब, तो p से प्रेजेंट कर दिए, और यहाँ पे जब लंब हो गया तो आधार ये हो गया, तो b से प्रेजेंट कर दिए। यहाँ पे p बाई एच बोल रहा है, तो p का मान हमारे पास रूट अंदर 3 है, तो रूट अंदर 3 और बटा में h का मान कितना हो गया 2, तो 2 गुना p। यहाँ पे देखिए साइन सी बोल रहा है, तो कौन अब बनेगा यहाँ पे साइन सी पे, जस्ट इसके सामने वाला भुजा हो गया लंब, तो b को मिटा देते हैं। यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे देखिए लिखना नहीं है b और p, आप लोग को लिखना नहीं, आप लोग को माइंड में सॉल्व करते जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को तो मैं समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इसके जस्ट सामने वाला भुजा हो गया लंब, क्योंकि यहाँ पे साइन सी बोल रहा है, तो यहाँ पे लंब हो गया कितना 1, तो 1 बटा में हो गया 2। अब आइए गुना कर लेते हैं, क्योंकि उतना सॉल्व जब यहाँ पे मान बैठा लिए ना तो सॉल्व करने में 1 मिनट लगेगा। देखिए रूट 3 गुना करेंगे रूट 3 ही होगा, बटा 2 दूनी को हो गया 4, माइनस यहाँ पे देखिए रूट 3 गुना करेंगे तो रूट 3, और यहाँ पर भी हो गया 4। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि रूट 3 और बटा में 4 प्लस में है, क्योंकि यहाँ पे प्लस छिपा हुआ रहता है, और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस कट गया, तो हमारे पास बचा 0, और यही हो गया इसका आंसर। यानी कि 9वां क्वेश्चन भी हम लोग अब सॉल्व कर लिए हैं, 1 और 2 दोनों क्वेश्चन 9 का सॉल्व कर लिए। तो अब आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप लोग को यह सब प्रश्न मतलब अच्छे से समझ में आया होगा तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।